देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए जारी किया है कांग्रेस का घोषणा पत्र। देहरादून में वर्चुअल रैली के जरिए किया गया है घोषणा पत्र जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। महंगाई कम करने और रोजगार देने का कांग्रेस ने वादा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महंगाई को कम करने और रोजगार देने का वादा किया गया है। देहरादून में वर्चुअल रैली के जरिए इसे घोषणा पत्र को जारी किया गया है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। यहां आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। यहां आकर इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये दुख क्यों होता है। ठीक है, हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं, और जो विकास है चाहे कितना भी कोई सरकार करे वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और वादों के पिटारे की अगर बात कर लें तो बहुत सारे वादे यहां पर कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। जी बिल्कुल चारुल, अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो अभी 2 महीने पहले ही जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री नवप्रभात, उनके नेतृत्व में करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गई थी। इन टीमों ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, मैदानी तराई वाले क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर जनता से राय मांगी है कि उत्तराखंड कांग्रेस से, अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है तो वो किस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं। और ये तमाम जो है फीडबैक जो है कांग्रेस मुख्यालय में 2 दिन पहले जो बैठक हुई है मैनिफेस्टो कमेटी की, उसमें पूरा जो है सभी लोगों से फीडबैक लिया गया और उसके बाद जो है कांग्रेस का उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र यानी कि उनका चुनावी मैनिफेस्टो जो है तैयार किया गया। आज जो है इस समय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनका संबोधन चल रहा है, वर्चुअल संबोधन चल रहा है। करीब 100 की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश में इस जनसभा को सुनाया जा रहा है। और प्रियंका गांधी जो कि एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जो कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो है इसको रिलीज भी कर दिया गया है। मुख्य तौर पर इसमें उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम जो सरकार, बहुत सारे वादे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए गए हैं और अपने घोषणा पत्र में इन वादों को शामिल किया गया। बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं से नहीं लड़ती चुनाव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। देहरादून के दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसा और कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून के दौरे पर हैं। देहरादून में उन्होंने प्रियंका जी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, वो कहीं से लड़ तो रही नहीं, अब क्या कहूँ।
हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस टाइटल के सहारे लगातार चल रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी टैगलाइन को लेकर तंज कसा है प्रियंका गांधी पर। बिल्कुल चारुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का इस चुनावी समर में लगातार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई थीम पर काम कर रही है, कई जो उसके स्लोगन्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चुनावी अभियान की थीम है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके साथ ही किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा, इस थीम के तहत भी चुनाव मैदान में इस पर भारतीय जनता पार्टी है। काम बनाम कार्य कारनामे, इस थीम के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम, भाजपाई ढोल की पोल खोल, इन तमाम विषयों को लेकर चुनाव में जो है तमाम राजनीतिक दल जो है वो जा रहे हैं। अब चूंकि प्रियंका गांधी जो कि AICC की राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ पहुँची हुई हैं और मुख्यमंत्री भी उनकी तरफ से भी बयान निकल के आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी बीते रोज उनको लेकर बयान दिया था। हालांकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो बयान है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि 40% जो है टिकट आवंटन में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड में बदली हुई परिस्थिति में इस स्तर पर या इस परसेंटेज पर टिकट आवंटन तो नहीं हुआ, लेकिन जो ये नारा है इसको लेकर जो बिल्कुल देखिए, हैरानी की बात यह है कि राज्य के साथ स्लोगन बदल जाते हैं, रणनीतियां भी बदल जाती हैं। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया है और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर के लिए वोट मांगे हैं। फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई है। जो ज्वालापुर विधानसभा सीट के बुग्गावाला क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर के समर्थन में जनसंपर्क कर वोट मांगने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्राम बुग्गावाला पहुंचने पर जनता ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। धामी ने कहा कि उन्हें मात्र 5.5 महीने का समय मिला है काम करने के लिए। सभी लोगों ने उनके काम की सराहना की है। अब उत्तराखंड राज्य को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाना होगा। सीएम धामी ने यह भी बताया कि 5.5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 550 से ज्यादा फैसले जनहित में लिए। जो कोई उनके पास आया वो निराश होकर नहीं लौटा। माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का और बच्चों का, सबका बहुत आशीर्वाद यहाँ पर मिला है और हम पक्के हो गए हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि ज्वालापुर विधानसभा से इस बार हमारी पिछली बार की तुलना में और बड़ी जीत होने जा रही है। यहाँ कमल खिलने जा रहा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, ये उत्तराखंड की जनता, ज्वालापुर विधानसभा की जनता अपने आशीर्वाद से इस नारे को पूरा करेगी। सर, बहुत कम समय मिला आपको, जितना भी कम समय मिला आपको, आपने बहुत वादे किए, कहीं ना कहीं कुछ वादे अभी रह गए जो पूरे नहीं हो पाए। तो क्या कहेंगे उसको आने वाले हमने जितने भी फैसले लिए हैं, सबके शासनादेश निकाले हैं, सब पर काम शुरू हो गया है। आगे की भविष्य की भी हमने योजना बना दी है कि आने वाले समय में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य होंगे, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हमारा राज्य होगा, नंबर 1 हमारा राज्य होगा। उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता उस रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपना आशीर्वाद देगी। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं हरिद्वार से। संजय, लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज्वालापुर विधानसभा सीट पर भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। बिल्कुल चारों, निश्चित तौर पर अब जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रण है उसको लेकर लगातार ही जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने हितों में वोट मांग रहे हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और ज्वालापुर विधानसभा के बुग्गावाला के ग्राम में पहुंचे और वहां के जो प्रत्याशी हैं सुरेश राठौर, उनके पक्ष में वोट मांगे हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे इतने कम समय में जो मैंने जनता के हित में फैसले लिए हैं उनको सबको पूरा किया जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रण है वो कहीं ना कहीं से पूरा तैयार है। हालांकि अब की बार 60 पार के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है और जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार ही अब दिग्गजों का आना भी शुरू हो गया है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी कर दी है, जिसमें अब वो लगातार ही 70 की 70 विधानसभाओं में लगातार ही डोर टू डोर जाएंगे और वहां के प्रत्याशियों के लिए लगातार ही वोट बटोरने का काम करेंगे। आपने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद डोर टू डोर जाकर जनता से मिल रहे हैं और अपने पिछले 5 साल के किए गए कार्यकाल को जनता को बता रहे हैं। जी चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में क्या कुछ कह रहे हैं। पूर्व मंडल अध्यक्षों में विक्रम सिंह धामी जी, महेश पंत जी, जीवन पाठक जी, किशन लाल जी, ललित पाठक जी एवं भगवान वल्लभ पंत जी, कुशल सिंह जी, विमल रावल जी, सुरेश जोशी जी, महेश जोशी जी, रघुवीर बनकोटी जी, रविंद्र बनकोटी जी, भूपेश बनकोटी जी, हीरा सिंह बनकोटी जी, देवेंद्र बनकोटी जी समेत अब मैं गीता ठाकुर जी भी है, हमारी वरिष्ठ नेत्री, और सभी मंचासीन, सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस सभा में आए हुए इस क्षेत्र के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका मैं आभारी हूं कि वास्तव में जैसे ही आज वेरीनाग के अंदर घुसे हैं, जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का आप लोगों ने स्वागत किया है और जिस प्रकार का समर्थन दिया है, अब मुझे कोई संशय नहीं लगता है कि गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारी बहुमत से कमल का फूल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, क्योंकि ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में हो रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे पिथौरागढ़ से, जिन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होगा और उत्तराखंड में किस तरह से बीजेपी की सरकार आने पर विकास होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बजट में पीएम मोदी के विजन की झलक नजर आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बजट की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। राजधानी दूर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और नरेश बंसल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के संबोधन को सुना। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में जगह जगह एलईडी और डिजिटल स्क्रीन लगाए गए थे। मंत्री जी का विजन इस बजट में साफ दिखता है। सैकड़ों वर्षों के बाद आई इतनी बड़ी 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी में, उसमें भी मुद्रास्फीति, हमारी विकास की दर कहीं नहीं घट रही है, वो भी 9.2 से ज़्यादा जाने की इस बजट में पूरी कल्पना की गई है। और साथ ही साथ अगले 25 सालों का विजन इस बजट में दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ के लिए पर्वतमाला जैसी योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो देश के विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के, और हमारे यहाँ की जो होम स्टे जैसी योजना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया है। उत्तराखंड के बारे में विशेष रूप से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बजट हमारे राज्य के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। कैसे नए भारत के लिए मैं कहूँगा एक न्यू और एक आधार बनेगा जो अगले 25-50 साल का भारत होगा। इसमें चाहे नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गाँव की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, किसानों की बढ़ती इनकम हो, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, ये प्रत्येक क्षेत्र में एक
इस प्रकार का आधार तैयार करेगा तो निश्चित रूप से ये बजट बहुत अच्छा बजट है। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में हरीश रावत ने किया है जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर के समर्थन में यहां पर जनसंपर्क किया। ढोल नगाड़ों के साथ हरीश रावत का भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। एक चरण में उत्तराखंड में चुनाव होगा और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर जनता के बीच जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं और इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसंपर्क किया। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने बजट को प्रदेश के लिए फायदेमंद बताया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बजट की जमकर तारीफ की है। अब प्रदेश को जो कर्ज मिलेगा वो ब्याज मुक्त होगा। उत्तराखंड के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। भारत माला प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को लाभ होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने बजट की जमकर तारीफें की हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बजट उत्तराखंड के लिए फायदेमंद है। इसमें ऑर्गेनिक खेती की बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके प्रोत्साहन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने एक स्टेप उठाया है और सरकार ने कहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती का और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसके उत्पादन को। उससे भी उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहा है कि केमिकल से, जिसमें जो केमिकल न पड़े और केमिकल से जो है वो अलग हो, ऐसे करके खेती कैसे हम गंगा जी के किनारे कर सकते हैं, उसके लिए भी इस बजट में प्रोविजन दिया गया है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और जो हमारी किसान सम्मान निधि है वो उस पर और पैसा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में और पैसा बढ़ा दिया गया है। यानी आज के बजट में हर वर्ग, हर उसका ध्यान रखा गया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है उत्तराखंड में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दावा किया है। 45 से अधिक सीटें जीतने का दावा यहां पर आम आदमी पार्टी ने किया है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस जो बार बार अल्टा पलटी होती है, कभी इस पार्टी की सरकार कभी इस पार्टी की सरकार, अब की बार दोनों को हटा के असली चेंज देवभूमि उत्तराखंड में होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जहां पर भी मैं गया लोगों का बड़ा उत्साह है। लोग मान रहे हैं कि भाई देखो, कई सारे लोग थोड़े से घबराते भी कहते हैं सामने तो नहीं आएंगे पर अंदर से वोट देंगे। जैसे दिल्ली में माहौल था ना, अंडरकरंट था बिल्कुल। हर आदमी कहता है कि इस बार चेंज चाहिए। चलिए अब सुनाते हैं आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त ताज नगरी आगरा में क्या कह रही हैं। तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई
तो सपा सरकार ने एक काम ये किया सबसे पहले सत्ता में आते ही कि हमारी पार्टी की सरकार ने जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए तो उनको आदर सम्मान देने के मकसद से उद्देश्य से हमारी पार्टी की सरकार ने जिन नए जिलों के नाम इनके नाम से रखे, नई योजनाओं के नाम इनके नाम से रखे तो उनको बदल दिया। और इतना ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा ना मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें इस सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा भाजपा सरकार में भी पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है।